अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि क़नात और सच चश्मे पर जो हम लोग हदीसें पढ़ रहे हैं अपनी, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और पढ़ने और समझने का मतलब ये है कि हमें भी कुछ अल्लाह ताला समझ अता करें और हमें भी अल्लाह ताला तौफीक दें कि हम भी सुन्नत पे अमल कर सकें। तो आज की हदीस के हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे फ़िक्र फ़ाक़ा आया और इसने उसे लोगों के सामने बयान किया तो इसको फ़िक्र फ़ाक़ा दूर ना होगा, और जिसे फ़िक्र फ़ाक़ा आया इसने इसे अल्लाह ही के सामने बयान किया तो करीब है कि अल्लाह उसे जल्द जब बादेर रिज़्क़ अता फरमाएगा। सही तरमीज़ी की हदीस है। मुसलमानों को ईमान है कि अल्लाह ताला क़ादिर मुतलक है और इसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इस ईमान का तकाज़ा ये है कि इंसान का फ़िक्र फ़ाक़े का दुख हो या कोई और तकलीफ़, लोगों को इस बात की कहानी सुनानी और इनसे इमदाद की भीख मांगने और जज़ा फ़ज़ा करने के बजाय इस दुख की अल्लाह ताला ही के सामने पेश किया जाए, जो इसे दूर करने पर पूरी तरह क़ादिर है और जिसके सिवा कोई भी फ़िल हक़ीक़त उसे दूर करने पर क़ादिर नहीं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जुदाई के गम में हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का वो हाल हो गया था कि आंखें सफ़ेद पड़ गई थी। जब उन्होंने उनके बेटों ने इसके इस दर्जा गम पर एतराज़ किया तो उन्होंने फरमाया, मैं परेशानी और अपने गम की फ़रियाद अल्लाह के सिवा किसी से नहीं करता। अल्लाह को सही मायने में क़ादिर मुतलक मानने वालों का यही तर्ज अमल होना चाहिए कि हर दुख और तकलीफ़ अल्लाह ही के सामने पेश करें। इस हदीस में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की भी हकीकत जो है वजाहत फरमाई है कि अपने फ़िक्र फ़ाक़ा लोगों के सामने बयान करना फ़जूल है, क्योंकि लोग तो इसे दूर करने पर क़ादिर नहीं हैं और अलबत्ता अल्लाह ताला जो है वो उसको बयान करना अल्लाह ताला के सामने बहुत ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि अल्लाह ताला से दूर करने पर क़ादिर है और अपनी बरतर मसलहतों की बिना पर फ़ौरन ही या कुछ देर ठहर कर इसे फ़िक्र फ़ाक़ा को दूर फरमा देंगे। अपने फ़िक्र फ़ाक़ा को अल्लाह ताला के सामने बयान करना ये है कि अल्लाह ताला से दुआ की जाए कि वो अपनी रहमत से हमारे फ़िक्र फ़ाक़ा को दूर फरमा कर हमें खुशहाली अता फरमा दे। इस्लाम की तालीमात की रोज़ से मांगना एक सख्त नापसंदीदा फ़ेल है और मांगने से परहेज़ करने को एक ऐसा वस्फ़ शुमार किया गया है कि जो बहुत काबिल तारीफ़ है। मुस्लिम किताबुल जन्नल है और बाबुल सफ़ात लती यूरफ बहल हुए 3 ऐसे आदमियों को जिक्र फरमाया है कि जो जन्नत में नहीं जाएंगे। इनमें से एक वो है जो पाकदामन है, अयालदार है और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता है। ऐसे ही बुखारी किताबुल ज़कात बाब मनसल तकासरन की पहली हदीस ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जो शख्स मुसलसल लोगों से मांगता रहेगा वो क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि इसके चेहरे पर गोश्त का टुकड़ा ना होगा। गर्ज़ के इंसान का इंसान के आगे हाथ फैलाना बहुत ज़िल्लत की बात है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। हाँ, अलबत्ता अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए जिसे इस्लामी शरीयत ने मजबूरी करार दिया हो तो फिर इंसान मांग सकता है। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमाया है कि वो क्या क्या सूरतें हैं जिन्हें मजबूरियाँ समझा गया है और जिनमें मांगने की इजाज़त है। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान ही मरते दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।